जयंती मलिक क्लासेस की ओर से आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे। आज ब्रह्मास्त्र सीरीज के 5वें लेक्चर में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ साथ जो कंसेप्ट हैं एपी के उन पे भी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि एपी में किस तरह के प्रोफाइल के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और किस तरीके से उनको हम कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। तो हम कंसेप्ट भी देखेंगे और उन तमाम क्वेश्चनों पे चर्चा भी करेंगे। ठीक है, ऐसे बच्चे जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं या नहीं देख पाए हैं वो ज़रूर पिछले वाला वीडियो देख लीजिए ताकि आप सब उन कंसेप्ट को भी सीख पाएँ। आते हैं, सबसे पहले हम कुछ कंसेप्ट को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो टॉपिक है उसका नाम है एपी। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम देखेंगे सबसे पहले एपी को। तो जहाँ एपी पे चर्चा करते हैं तो सबसे पहले बात आता है कि इसके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे एपी ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है, वो किस फॉर्मेट का होता है, उसका फॉर्मेट क्या है। देखिए ये A1, A2, A3, A4 ऐसे ही बढ़ते हुए लास्ट तक जाता है। लास्ट वाले टर्म को AN कहा जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि इसको ना A1, A2 से भी डिनोटेड किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, या इसको T1, T2 से भी लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं आप, T1 भी कोमा T2 कोमा T3 और इसी तरह से बढ़ते हुए TN तक लिख सकते हैं। अब देखिए A1 का अर्थ क्या है, ठीक है, और AP होता कब है वो भी देखेंगे। AP तब होगा जब ये जो पद हैं, ये पहला पद है, A1 पहला पद कहलाता है, A2 दूसरा पद कहलाता है, A3 तीसरा है, A4 चौथा है और AN अंतिम पद कहलाता है। ठीक है, ये जो पद हैं इसके बीच का जो अंतर है जिसको हम सार्व अंतर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो अगर समान है मतलब बराबर है, जैसे यहाँ पे पद का जो अंतर है और यहाँ पर पद का जो अंतर है और यहाँ पर पद का जो अंतर है, वो अंतर अगर हर जगह बराबर है तब यह सीरीज जो है ना, यह जो सीरीज है यह किस में माना जाता है, एपी में माना जाता है, एपी बन जाता है। अगर सार्वंतर बराबर हो तभी यह सीरीज क्या कहलाता है, एपी। सार्वंतर बराबर होने का अर्थ है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर जो प्राप्त होगा, जो संख्या प्राप्त होगी, वही आपको तीसरे पद को दूसरे पद में घटाने से प्राप्त होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि आगे वाले में से पीछे वाले पद का अंतर हर जगह बराबर होगा तभी वह एपी होगा। आगे वाले पद में से अगर पीछे वाले पद को घटाएंगे और वह अंतर हर जगह आपको क्या दिखाई दे, बराबर हो, तो वह सीरीज किस में माना जाता है, एपी में माना जाता है। अच्छा, ये जो अंतर है इसमें आगे वाले से पीछे वाले का जो अंतर होता है उसको डी से लिखा जाता है। किससे लिखते हैं, डी से। इसको हमेशा किससे डिनोटेड किया जाता है, डी से। ठीक है, क्योंकि इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और CD होता है, और लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए हम उसको सिर्फ किससे लिखते हैं, डी से। तो सबसे पहले ये सब A1 क्या है, A2 क्या है, एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। A कहिए या A1 कहिए या T1 कहिए, बात एक ही है। ठीक है, इसका अर्थ होता है पहला पद। क्या अर्थ होता है, पहला पद। पहले पद को हम इस तरीके से दिखाया जाता है, ये कहलाता क्या है, इसको बोलते हैं पहला पद। समझ में आया। तो आप सीखे ना पहला पद को हम कैसे लिखते हैं। पहला पद को लिखा जाता है A से या A1 से या T1 से। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे पद को कैसे लिखते हैं, A2 मतलब क्या, कौन सा पद होता है, दूसरा पद। ठीक है, ये दूसरा पद कहलाता है। ठीक है, उसी तरह से A3 को क्या लिखते हैं, A3 मतलब होता है तीसरा पद। क्या कहलाता है वो, तीसरा पद। तो A3 होता है तीसरा पद। तो इसी तरीके से सभी पद को लिखा जाता है। AN होता है अंतिम पद। AN को क्या बोलते हैं हम, अंतिम पद। ये आपका थ्योरी है, ठीक है, इस चैप्टर का। जिससे ये जो थ्योरी है ना वो आपको ऑब्जेक्टिव, 2 अंक स्तरीय
और 5 अंक स्तरीय सभी प्रश्नों को सॉल्व करने में मदद करेगा। क्योंकि बिना थ्योरी जाने हुए अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हम ना सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम सही तरीके से नहीं सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ TN लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ टी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, अंतिम पद को ना AN से भी लिख सकते हैं, या इसको हम किससे लिख सकते हैं, TN से भी लिख सकते हैं। तो AN कहिए, या इसी को क्या से लिख सकते हैं, TN। ठीक है, एक होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या को हम n से लिखते हैं। n का अर्थ होता है पदों की संख्या। पद की संख्या का क्या अर्थ होता है अभी बताते हैं। पदों की संख्या, मान लीजिए कि एक AP है और उस AP में 10 पद है। जैसे मान लीजिए AP अगर यहीं तक रहता, A4 तक ही रहता, तो इसमें A1, A2, A3 और A4 मतलब कितने पद होते, 4 पद। कितने पद होते, 4 पद। तो पदों की संख्या को किससे लिखते हैं, n से। तो n का मान 4 हो जाता। ठीक है, अगर A5 तक होता तो n का मान 5 हो जाता। A10 तक होता तो n का मान 10 हो जाता। A100 तक होता तो n का मान 100 हो जाता। ठीक है, चलिए आइए अब हम कुछ फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले एक चीज और देखते हैं कि सार्व अंतर को किससे लिखते हैं। तो यहाँ स्पेस कम था, यहीं लिख देते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर को हमेशा लिखा जाता है D से। किससे लिखा जाता है, D से। तो सार्व अंतर को किससे लिखते हैं, D से। अब आता है ना पदों का योग भी होता है इसमें। पद का योग मतलब AP में जितने पद है ना उसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा पद। जैसे मान लीजिए कोई AP ऐसे लिखा है 2, 4, 6, 8, ये AP में है, ये AP है। तो इसमें पद के इसमें कितने पद हैं, इसमें देखिएगा तो 4 पद हैं। एक पद 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 3, 6 है और उसके बाद 8 है। तो 4 पद है ना, 1, 2, 3, 4 नंबर तक के पद हैं। तो n का मान 4 हो गया इस AP का। अब इस AP में जितने पद है ना, इसको जोड़ने पे जो मिलेगा ना, उसी को बोलते हैं पदों का जोड़। उसी को क्या बोलते हैं, पदों का जोड़। और पदों के जो जोड़ है ना, उसको हमेशा SN से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, SN से। जैसे ना इस AP में पद को जोड़िएगा तो 2 में 4 जोड़िएगा तो 6, 6 में 6 जोड़िएगा तो 12, 12 में 8 जोड़िएगा तो 20। तो पदों का जोड़ जो है SN जो है इस AP का, वो क्या कहला जाएगा, 20 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालने का, अब यहाँ 4 पद थे तब तो हम आसानी से जोड़ दिए। अब मान लीजिए 50 पद होते तो, 100 पद होते तो हम ना AP के कुछ कंसेप्ट का यूज करते हैं। और AP में अगर कोई सीरीज है तो उसमें जितने भी पद हो उससे उस सभी पदों का हम जोड़ बता सकते हैं। ठीक है, तो पदों का योग जो होता है उसको किससे डिनोटेट किया जाता है, पदों के योग को हमेशा डिनोटेट करते हैं SN से। किससे डिनोटेट करते हैं, SN से। अब मान लीजिए AP का जो पहला पद है उसको हम किससे लिखते हैं, A1 से या A से। ठीक है, A1 से या किससे लिखते हैं, A से। तो जो पहला पद होता है उसको A से लिखते हैं। ठीक है, और जो दूसरा पद होता है ना, वो कितना ज़्यादा होता है पता है। दूसरा जो पद है, दूसरा पहले पद को मतलब A1 जो होता है वो हमेशा A होता है। A1 और A क्या होता है, सेम चीज़ होता है। पहला पद A1 भी पहला पद है और A भी पहला पद है। दूसरे पद को A2 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, A2 से। और A2 जो होता है ना, वो क्या होता है, A + D। मतलब पहले पद में अगर सार्व अंतर जोड़ दीजिएगा ना, तो आप कौन सा पद निकाल लीजिएगा, दूसरा पद। दूसरा पद कैसे निकालते हैं, मतलब दूसरा पद निकालना हो तो हम बता सकते हैं दूसरा पद क्या होगा। तो हमको 2 चीज़ पता होना चाहिए, A और D का मान। अगर हमको A का मान पता है और D का मान पता है तो हम दूसरा पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो A2 जो होता है ना, वो क्या होता है, पहले पद में अगर सार्व अंतर जोड़ दिया जाए तो दूसरा पद निकल जाता है। उसी तरीके से तीसरा पद अगर कभी बताना हो ना, तो जो पहला पद है ना, दूसरा पद है, अगर उसमें सार्व अंतर जोड़ दीजिएगा ना तो फिर क्या बन जाएगा। जैसे दूसरा पद A2 है ना, उसमें सार्व अंतर जोड़ दीजिएगा ना तो क्या बन जाएगा, तीसरा पद। अब A2 को आप क्या लिख सकते हैं, A2 को अभी आप लिखे हैं ना, A2 को क्या लिखे हैं, A + D। तो A2 को लिख सकते हैं A + D। और एक D पहले से है ना, तो कितना D हो गया, A + 2D। A + 2D। अब एक चीज पता चल गया, कहिएगा क्या, अगर तीसरा पद निकालना हो ना, यहाँ 3 लिखा है ना, तीसरा पद निकाल रहे हैं तो क्या लिखा है, 3। तो यहाँ ए तो लिखेंगे ही, A मतलब पहला पद, और उसमें D जोड़ेंगे। A में हमेशा क्या जोड़ेंगे, D। अगर हमको कोई अलग सा पद बताना है, जैसे छठा पद बताना है, 7वां पद बताना है, तो हमेशा A में क्या जोड़ना होगा, D जोड़ना होगा। तो अगर यहाँ देखिए, अगर यहाँ 3 लिखा हो ना, तीसरा पद मतलब 3 लिखा हो,
तो जब भी डी जोड़िएगा ना उससे एक कम डी जोड़िएगा। 3 लिखा है तो आप 2 डी जोड़ रहे हैं, मतलब एक कम डी जोड़ रहे हैं ना। तो अब हमको आप एक चीज बताइए कि अगर हम कभी 5वां पद निकालें, अगर हम कौन सा पद निकालते हैं 5वां, यहाँ पे ही थोड़ा सा देखते हैं, 5वां पद निकालें, ठीक है। अगर हम कभी 5वां पद निकालें, मान लीजिए A5 निकालें, तो आप हमको बता सकते हैं ना A तो रहेगा ही और उसमें कितना डी जोड़ना होगा, अभी हमको आपको बताए थे। तीसरा पद निकाल रहे थे ना, तो 3 यहाँ लिखा था तो हम एक कम डी जोड़ रहे थे, 3 है तो उससे एक कम डी, मतलब 2 डी जोड़ रहे थे ना। तो 5वां पद निकालने के लिए आप ए में कितना डी जोड़िएगा, यहाँ 5 है तो उससे एक कम डी जोड़िएगा, तो कितना जोड़िएगा 4 डी, सही है ना। 5वां पद निकालना है तो ए में एक कम डी, यहाँ 5 लिखा है तो उससे एक कम क्या होता है 4 डी जोड़िएगा। आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट इसी पे कंसेप्ट पे। मान लीजिए कि आपको 6ठा पद लिखना था, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, आप ए लिखिएगा ना, लेकिन उसमें फिर डी जोड़िएगा ना। तो आप कहिएगा कितना डी जोड़ेंगे, यहाँ 6 लिखा है ना, तो 6, अगर यहाँ 6 है तो एक कम डी जोड़ना है आपको। आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि जो पद आप लिख रहे हैं, जो पद आप लिख रहे हैं उसको लिखते समय आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ए लिखना होगा पहला पद, और उसमें डी जोड़ना होगा। जो डी आपको जोड़ना है ना, वो डी पद की जो संख्या है उससे एक कम होगी, पद की जो संख्या है उससे क्या होगी, कम। तो 6ठा पद है ना, तो कितनावां डी जोड़िएगा, 5वां डी, सही है। उसी तरह से कोई कहे ना हम A10 मतलब 10वां पद निकालेंगे, तो वो क्या जोड़ेगा, ए तो लिखेगा ही। और अब बताइए 10 लिखा है ना, तो एक कम जोड़ेगा ना, तो कितना डी जोड़ेगा, 9 डी, ठीक है। कोई कहना ना हम तो 100वां पद निकालेंगे, ठीक है, तो आप बता सकते हैं ना ए तो लिखेगा ही पहला पद और उसमें डी जोड़ेगा ना, तो आप बोलिएगा जो डी जोड़ेगा, तो यहाँ 100 लिखा हुआ है ना, 100 से एक कम कितना होता है, 99 डी, क्या होता है 99 डी। तो आप बोलिएगा चलिए कोई ANवां पद निकाले तो क्या करेगा, ANवां मतलब अंतिम पद जो भी पद हो, तो वो क्या करेगा, ए तो लिखेगा ही, अब प्लस का भी चिन्ह लिखेगा। आप कर क्या रहे थे, यहाँ 100 था तो 99 लिख रहे थे ना, मतलब 100 में से एक घटा के लिख रहे थे ना, 100 में से एक क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। यहाँ 100 था तो आप 99 लिखे थे, मतलब 100 में से एक घटाए थे। यहाँ 10 था तो आप 9 लिखे थे, मतलब 10 में से एक क्या किए थे, घटाए थे। यहाँ 6 था तो आप 5 लिखे थे, मतलब 6 में से एक क्या किए थे, घटाए थे। तो चलिए घटाए थे ना हम, यहाँ जो लिखा था यहाँ उसमें से एक घटाए थे, यहाँ n लिखा है ना इस बार, तो n में से कितना घटाइएगा, 1, और उसका गुना किससे कीजिएगा, d से। ये एक फॉर्मूला है क्या निकालने का, an। अब इस फॉर्मूले का यूज पता है हम कहाँ कहाँ करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज हम करते हैं, ये AP का पहला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, और इस फॉर्मूले का यूज होता है, हम इस फॉर्मूला से an भी निकाल सकते हैं, हम इस फॉर्मूला से a भी निकाल सकते हैं, हम इस फॉर्मूला से n भी निकाल सकते हैं, हम इस फॉर्मूला से d भी निकाल सकते हैं। आपको इसका यूज कैसे करना होगा, आपको कोई 3 चीज, इसमें 4 चीजें क्या सब है, पहले an भी है इसमें, ठीक है, इसमें a भी है, इसमें n भी है और इसमें d भी है, इतना चीज है इसमें। इसमें से कोई 3 आपको पता होगा, कोई 3 आपको क्या होगा, दिया हुआ होगा, और आपसे आप कोई एक निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ना इस फार्मूला में an दे दे, ठीक है, आपको ना इस फार्मूला में a दे दे, और आपको ना इस फार्मूला में d दे दे, और आप तब इस फार्मूला से क्या निकाल सकते हैं, a। ऐसा ना करके अलग भी कर दे, हो सकता है कि इस फार्मूला में आपको क्या दे दे, an दे दे, हो सकता है आपको n दे दे, और हो सकता है आपको d दे दे, तो आप क्या निकाल सकते हैं, बोलिए ना, a निकाल सकते हैं। मतलब 3 चीज दिया रहेगा, 3 अननोन चीज आप जानते रहेंगे, प्रश्न में दिया रहेगा, और एक आप निकाल सकते हैं कोई सा भी, ठीक है। चलिए अब हम ना एक बार d का फार्मूला देख लेते हैं, d मतलब सार्वंतर। तो कोई जो AP है, AP का मान लीजिए ऐसा फॉर्मेट होता है, ठीक है, A1 है, फिर क्या है, A2 है, फिर क्या है, बोलिए ना, A3 है, फिर क्या है, A4 है, ऐसा कोई फॉर्मेट है। बढ़ते क्रम में लास्ट में क्या लिखा है, AN है। अच्छा, ऐसा कोई फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट में हम अभी देख रहे हैं कि मान लीजिए हमको D निकालना हो, तो हम आपको बताए थे सार्वंतर है ना, और सार्वंतर मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पे जो मिलेगा, आगे वाले में से पीछे वाले को। आगे वाला पद तो A2 है, अब पीछे वाला उसके जस्ट पीछे वाला A1 है, तो इसको घटाने पर जो मिलेगा उसी को हम क्या कहते हैं, D। यही क्या कहलाता है, D। अच्छा, इस
आगे वाला पद क्या है, तीसरा, और पीछे वाला पद क्या है, दूसरा। इसको घटाने पे जो मिलेगा वो क्या कहलाता है, डी। आगे वाला पद क्या है, चौथा, और पीछे वाला पद क्या है, तीसरा। इसको घटाने पे जो मिलेगा वो क्या कहलाता है, डी। अच्छा, जब भी डी निकाला जाता है ना, तो हमेशा आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाया जाता है, मतलब A2 में से A1 घटाया जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है क्या निकालने का, डी निकालने का। ठीक है, आगे वाले पद में से कौन सा पद घटा सकते हैं, पीछे वाला। ठीक है, इस फॉर्मूला में कई बार ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कि आपको 5वां पद दे दे और आपको ना 6ठा पद दे दे, तो आप डी कैसे निकालिएगा, बोलिए। या तो फॉर्मूला में A2 - A1 लिखे हैं, नहीं, आप ये देखिए, 6ठा पद आगे वाला है और 5वां पद पीछे वाला है। 6ठा पद से जस्ट पीछे वाला पद 5वां ही तो है, तो इसका अर्थ यहाँ डी निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला सीधा यूज करना चाहिए। अगर यहाँ डी निकालना है तो A6 में से क्या घटाना चाहिए, बोलिए ना, A5 घटाना चाहिए। ठीक है, आप सब कंसेप्ट को जरूर अच्छे तरीके से सीखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब हमने डी निकालने का ये तरीका क्या कर लिए, सीख लिए कि डी कैसे निकाला जाता है। अब अभी हम इसको थ्योरी सीखे हैं, जब हम इसको क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करेंगे ना, तो हम कंसेप्ट को और अच्छे तरीके से वहाँ अप्लाई कर पाएंगे। अगर थ्योरी नहीं जानते हैं तो फिर ना हम क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब इसमें एक कंसेप्ट बचा रह गया है जो एसएन है, तो हम ना अब एसएन के कंसेप्ट को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एसएन जो होता है, एसएन मतलब होता है एपी में पदों का योग। तो एसएन का क्या अर्थ है, एपी में पदों का योग। कोई एपी है तो एपी के पदों का जो योग है ना, उसी को क्या किससे लिखा जाता है, एसएन। सभी बताए थे ना आपको, योग। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो चीज़ है ना एपी में पदों का योग, यही कहलाता है क्या, एसएन। ठीक है, तो हम बात करते हैं एसएन का फॉर्मूला क्या है। कोई भी एपी है उसके जो पद का योग है ना, उसको हम कैसे निकालते हैं। तो एसएन बराबर जो फॉर्मूला है वो है n/2। n क्या होता है, तो n होता है, अभी आप देखिए, अभी आपको बताया गया है n क्या होता है। n है पदों की संख्या, है ना, n क्या होता है, पदों की संख्या। मतलब एपी में जितने पद हैं उसी को n से डिनोटेड किया जाता है। तो एसएन मतलब पदों का योग निकालेंगे तो पद की संख्या पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, n/2, उसके बाद होता है 2a प्लस n -1 इंटू डी। ये फार्मूला है क्या, पदों का योग निकालने का। ठीक है, तो ये एपी के पद का योग निकालने का फार्मूला हुआ, ये पहला फार्मूला हुआ पद के योग का। अब कई बार ऐसा होगा, अब इस फार्मूला को जब हम यूज करेंगे ना, तो हम इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे कि हमको n पता होना चाहिए। देखिए n क्या होना चाहिए, पता। हमको a पता होना चाहिए। ठीक है, हमको उसके बाद d पता होना चाहिए। अगर हम इतना चीज़ जानते हैं तभी हम निकाल सकते हैं एसएन। एसएन मतलब पदों का योग निकालने के लिए आपको n पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा एक और फार्मूला है, कई बार हमको अंतिम पद पता होता है an। तो अगर an पता है ना, हम तो फार्मूला चेंज करके दूसरा भी लगा सकते हैं और इसको आसानी से भी निकाल सकते हैं। कि क्या चेंज करेंगे, तो देखिए इसको कैसे चेंज किया जाता है। एसएन के जगह एसएन है ना, n/2 के जगह क्या लिखेंगे, n/2। यहाँ 2a है ना, 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a + a। ठीक है, और प्लस क्या लिख सकते हैं, n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए, अब आप गौर से देखिएगा तो ये कुछ फार्मूला है जो आप पीछे पढ़ के आए, ये एक फार्मूला ही है। ठीक है, ये क्या है, a + n-1 इंटू डी, यही लिखा हुआ है ना, a + n-1 इंटू क्या लिखा हुआ है, d। तो a + n-1 इंटू डी, a + n-1 इंटू डी, इसको हम क्या लिखते हैं, अगर हम पीछे जाके देखें तो इसको लिखा जाता है, a + n-1 इंटू डी को क्या लिखा जाता है, यहाँ देखिए क्या लिखते हैं, यहाँ लिखा है ना a + n-1 इंटू डी। इस जगह पे देखिए हम दिखाते हैं, इस जगह पे लिखा है ना, इसको आप क्या लिखते हैं, an लिखते हैं ना। अगर ये लिखा है तो ये किसके बराबर है, an के बराबर। तो उसी तरीके से यहाँ ये लिखा है ना, इसको हम an लिख सकते हैं ना। तो एक ये क्या होगा, Sn बराबर n/2, a के जगह a, और ये पूरा मिल करके क्या बन जाएगा, an। ठीक है, ये एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है, और एक फार्मूला ऊपर भी है। एक फार्मूला ये हुआ
और एक फार्मूला 1 नंबर वाला है, ठीक है, 2 फार्मूला है। अच्छा, इस फार्मूला का यूज हम कब करेंगे, इसके यूज के बारे में बात करें तो हमको n पता होना चाहिए, हमको a पता होना चाहिए और हमको an पता होना चाहिए, तब हम ये लगा सकते हैं। देखिए इसमें n, a और d पता होना चाहिए, इसमें भी 3 चीज़ें, लेकिन यहाँ d के जगह क्या है, an। तो अगर किसी प्रश्न में अंतिम पद पता है ना तो हम इस फार्मूला का यूज करते हैं, अगर किसी प्रश्न में अंतिम पद पता नहीं है ना तब हम इस फार्मूला का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। सभी कंसेप्ट को हम सब अच्छी तरीके से देखे हैं। अब हम अपने कंसेप्ट को यूज करेंगे और ये जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, यदि 2x - 1 ये पहला पद है, AP का पहला पद, ये 7 दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, समांतर श्रेणी में है, x का मान निकालना है। समांतर श्रेणी में है ना तो x का मान चाहिए। देखिए पहले पद में भी x पता नहीं है और तीसरे पद में भी x पता नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि अगर ये AP में है, आप बताइए AP में है तो इसका सार्वंतर बराबर होगा ना, सार्वंतर क्या होगा, बराबर। जैसे मान लीजिए ये AP में है तो ये लिखा हुआ है 2x - 1 पहला पद, दूसरा पद क्या लिखा हुआ है 7, तीसरा पद क्या लिखा हुआ है, तीसरा पद लिखा हुआ है 3x, है ना। तो इसका सार्वंतर बराबर होगा। अगर सार्वंतर बराबर होगा तो सार्वंतर को तो d से लिखते हैं, तो d बराबर क्या होगा, अभी आपको बताए थे d बराबर होता है, ये पहला पद है, ये पहला पद है मतलब ये A1 है, ठीक है, ये A2 है और ये क्या है A3 है, इसको क्या कर रहे हैं A3। तो d बराबर जो होता है वो हमेशा होता है आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना है। तो आगे वाला पद तो A2 है ना, अब पीछे वाला पद क्या है A1 है, तो d बराबर भी बताए थे ना A2 माइनस क्या होता है A1। अगर यहाँ d निकालते हैं इस दोनों पद के बीच में, दूसरे पद और पहले पद के बीच में, तो A2 - A1 लिखिएगा। अगर इसके बीच में d निकालते हैं तीसरे पद और दूसरे पद के बीच में तो क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा A3 - A2। क्यों, क्योंकि आगे वाला पद है A3 और पीछे वाला पद है A2। तो यहाँ भी यहाँ d निकालना हो तो यहाँ आपको क्या लिखना होगा A3 माइनस क्या A2। अब दोनों d का मान बराबर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ये किस में है, समांतर श्रेणी में है, मतलब AP में है, तो दोनों जगह d का मान क्या होगा, बराबर। इसलिए हम लिखे हैं A2 - A1 जो होगा वही A3 - A2 होगा, दोनों जगह d का मान बराबर होगा। अब हमको बताइए, हमको सब कुछ पता है कि यह क्या पता है, A2 पता है ना, क्या है देखिए तो 7 है, माइनस के जगह माइनस। A1 पता है, देखिए तो क्या है A1 का मान लिखा हुआ है 2x - 1, है ना, बराबर के जगह बराबर। A3 क्या दिया हुआ है 3x और ना A2 क्या दिया हुआ है 7। अब क्या कीजिएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 की जगह 7, माइनस से ब्रैकेट के अंदर गुना होगा ना, तो माइनस से अंदर में गुना होगा तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा -2x, माइनस गुना माइनस क्या होता है +1, बराबर क्या हो गया 3x, माइनस क्या हो गया 7, ठीक है। अब अगर गौर से देखिएगा तो ये हो गया क्या, x वाले को एक तरफ रखना होगा तो -2x प्लस 3x है ना, उसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 3x, बराबर के जगह बराबर। अच्छा ये 7 और 1 जुट करके 8 होगा, ठीक है, पहले यहाँ -7, 7 1 जुट करके 8 होगा तो +8 होगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप देखिए यहाँ क्या होगा, ये दोनों में चिन्ह माइनस का है ना और दोनों में x है, तो 2x में 3x जुटेगा तो क्या होगा -5x, बराबर के जगह बराबर। माइनस माइनस चिन्ह है तो जोड़ेंगे ना, 8 7 कितना होगा -15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ से x का मान निकलेगा ना, बोलिएगा x का मान क्या निकलेगा, 5 से 15 कितना बार में कट रहा है, अब देखिएगा तो 3 बार में कट रहा है, तो x का मान क्या आया 3। तो x का मान 3 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो आपका सही जवाब कौन सा ऑप्शन है, ए, मतलब सही जवाब है ए नंबर ऑप्शन। कंसेप्ट सीखे ना, तो ये एक प्रोफाइल है जो एग्जाम में ट्रेंड कर रहा है अभी, ठीक है, ट्रेंड कर रहा है मतलब 25 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, इससे पहले भी आ चुका है। अब ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। आप ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन को पहले ये देखिएगा, यहाँ 2 प्रोफाइल बनता है, एक समांतर श्रेणी है और एक नहीं है। तो यहाँ नहीं है पूछा है ना, कौन AP में नहीं है, तो हमको नहीं का जवाब देना है, मतलब निगेटिव चीज पूछा है।
अब देखिए गौर से देखिए, तो पहले ना छांटते हैं इजी वाला को। अब 14 में से 10 को 8 को घटाइएगा, क्योंकि 14 दूसरा पद है और 8 पहला पद है, तो आगे वाले में से पीछे वाला पद घटाना है। 14 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, आप बोलिएगा 4 और 2 6 बचेगा। 20 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा, तो आप बोलिएगा 6 बचेगा, ठीक है। और 26 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। मतलब ये एपी है ना, ये जवाब नहीं हुआ, क्योंकि जो नहीं होगा वो जवाब होगा। तो ये तो है, तो जो नहीं है वो जवाब होगा। अच्छा यहाँ पे घटाते हैं, 10 में से, अब देखिए दूसरा पद 10 है, अब पहला पद 4 है, तो 10 में से 4 घटाना है। 10 में से 4 घटाइएगा तो 6 बचेगा। यहाँ घटाइए तो 15 में से 10 घटाइएगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा ना। 15 में से 10 घटाया तो 5, और 20 में से 15 घटाइएगा तो क्या बचेगा, बोलिए तो 5। आप बताइए, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो अलग अलग बच गया ना। यहाँ 6 बचा, यहाँ 5, यहाँ 5। इसका अर्थ है कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही। पहले ना इजी वाला को उठा के सॉल्व कर लिए, इसी में मिल गया, तो कोई एक ही तो सही होगा ना, नहीं है तो कोई एक ही सही होगा। तो डी ऑप्शन हो गया, मिल गया, तो बाकी को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए, कह रहा है कि सारबंतर बताइए इसका क्या होगा। सारबंतर कैसे बताते हैं, अभी आपको बताए थे। सारबंतर बताने का जो तरीका है वो एपी जो आपको लिखा हुआ है उसमें से दूसरा पद है 9 और पहला पद है 6, ये घटा के निकलेगा। सारबंतर मतलब डी हुआ। दूसरे पद में से पहला पद घटाना होगा, तो दूसरा पद क्या है 9 और पहला पद क्या है 6, तो 9 में से 6 घटाइएगा तो क्या आया 3, आंसर हुआ। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो सही जवाब कौन सा ऑप्शन हुआ, ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है ये एपी का 40वां पद चाहिए। हम आपको बताए थे कोई सा भी पद हम बता सकते हैं, हमको ए और डी चाहिए। क्या चाहिए, ए और डी। तो ए तो पता है वो 8 है, लेकिन डी पता भी नहीं है। तो सबसे पहले एक एपी लिख ही लीजिए फॉर्मेट में, क्योंकि ना ऐसे सीख जाते हैं कि 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन में भी आएगा ना, तो आसानी से क्या कर देंगे, बना देंगे। क्योंकि अगर हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए सीखेंगे ना, तो फिर ना हम 2 अंक वाले कंसेप्ट को नहीं सीख पाएंगे। तो हम ना ऐसे सीख जाते हैं कि दोनों चीज़ हो जाए मेरा। तो हम सबसे पहले देखते हैं ना, हम डी निकालना होगा, क्योंकि ए पता है, ए क्या है 8 है, ठीक है। ए इस क्वेश्चन का 8 है, तो हम डी कैसे निकालेंगे, क्योंकि एपी में है ये। तो डी निकालने का तरीका है कि दूसरे पद में से पहला पद घटाना होगा। दूसरा पद 5 है और पहला पद 8 है, तो 8 में से 5 गया, 8 का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ -3 बचेगा। अब 40वां पद लिखना है ना, 40वां पद को क्या बोलते हैं, A40। क्या बोलते हैं, A40। अच्छा, A40 लिखने का तरीका बताए थे। ए तो लिखना ही पड़ेगा, प्लस का चिन्ह देना होगा, ठीक है। और उसमें डी जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है, डी। ए में डी जोड़ते हैं, ए प्लस डी लिखते थे। तो यहाँ 40 लिखा है ना, तो आपको बताए थे एक कम डी जोड़िएगा ना। एक 40 लिखा है तो एक कम डी, तो 40 से एक कम क्या होता है, 39 डी। ए का मान देखिए तो क्या है 8, प्लस के जगह प्लस, 39 के जगह 39। और डी का मान देखिए तो क्या है, अब बोलिएगा डी का मान है -3। सही है, क्या है -3। तो अब ये 8 हो गया ना, प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस ना। 3 से 9 का गुना 9 या 27 के साथ बच गया क्या 2, और 3 से 3 का गुना 3 गुना 3 9 होता है, और 9 में 2 जोड़िएगा तो क्या हुआ 11। अब हुआ 117 में से 8 घटेगा ना, 8 का चिन्ह प्लस है, 117 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा 109, ठीक है। 109 -109, तो इसका सही जवाब है -109। ये माइनस का चिन्ह है, इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आइए सीखे ना। तो ये एक प्रोफाइल है, जो अभी जो देखे ना वो एक प्रोफाइल, इससे पहले वाला भी एक प्रोफाइल था। करा इसमें ये एपी है, एपी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन में है ही। तो हम सीधा ये उठा लेते हैं क्या सब दिया हुआ है। ए का मान दिया है वो 3 है। डी निकाल सकते हैं ना, कहिए कैसे, 8 में से 3 घटा दीजिए, 8 - 3। दूसरा पद 8 है, पहला पद 3 है, तो 8 में से 3 घटा दीजिए, क्या बनेगा 5। 93 मतलब 3, 8, 13, 18 से लेके 93 तक लिखा हुआ है। ये अंतिम पद है, कोमा है बीच में, मतलब इसी तरीके से पद बढ़ते जा रहा है। सारे पद को नहीं लिखा गया है, डॉट डॉट किया गया है। डॉट डॉट का अर्थ हुआ जैसे 13 के बाद 18 है, 18 के बाद फिर कोई पद है, बीच में फिर कोई पद है, ऐसे बढ़ते बढ़ते अंतिम पद क्या दिया हुआ है 93। तो अंतिम पद को हम बताए थे AN से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, AN से, मतलब AN दिया हुआ है।
ठीक है। ए एन क्या क्या हुआ है, दिया हुआ है, तो ए एन दिया हुआ है, तो ए एन कितना दिया हुआ है 93, ए एन 93 लिखा हुआ है। अब बताइए इसमें ना कितने पद हैं, कितने पद मतलब पद की संख्या पूछ रहा है, कितने पद मतलब पद की संख्या, पद की संख्या को किससे लिखते हैं, एन से। ये क्वेश्चन 2 अंक में बहुत अधिक बार पूछा गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो आता ही है लेकिन 2 अंक में बहुत अधिक बार आ रहा है। तो ए एन का फॉर्मूला होता है, अभी पढ़े थे आप, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अभी तुरंत आपको सिखाया थी ये फार्मूला, बराबर क्या होगा 93। आपको बताए थे इसमें 4 चीज होता है, 4 होता है, एक ए एन है, एक ए है, एक एन है और एक डी है। इसमें से आप ना कोई 3 चीज जानते हैं तो आप ना चौथा निकाल सकते हैं। जैसे ए एन आप जानते हैं, ए एन मतलब हम 3 पद हो तो आप जानते ही थे। आप ए जानते हैं ना, हाँ आप डी जानते हैं ना, तो एन निकलेगा ना, आपको पहले ही थ्योरी में सिखाए थे। ए की जगह क्या होगा 3, प्लस के जगह प्लस, एन का मान एन, माइनस के जगह माइनस, 1 के जगह 1, डी का मान अभी निकाले हैं आप 5 आया है, बराबर क्या हुआ 93। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले ये जो 3 है ना +3 उधर जा कर के -3 बन जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा 5 ब्रैकेट में n माइनस 1 और वो हो जाएगा 93 में से कितना घट रहा है, +3 था उधर गया तो -3, ठीक है। तो ये हो गया क्या 5 ब्रैकेट में n माइनस 1 और 93 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप बोलिएगा 90 बचेगा। 5 से 90 कट रहा है, काट दीजिए क्योंकि इधर लाइएगा कटता ही। 5 से 90 कितना आने कटेगा, 5 का 5 और ये 4, 18 पंचे 90, 18 बार में कटा, ठीक है। यहाँ से n का मान निकालेंगे, n बराबर क्या होगा -1 है ना, उधर जाएगा तो +1 होगा, मतलब 18 और +1, 18 1 क्या होता है 19, तो n का मान आया 19। मतलब इस एपी में कितने पद हैं, 19 पद है। किस ऑप्शन में है, ए नंबर के ऑप्शन में है। तो कंसेप्ट से बनाए हैं इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। तो क्यों ऐसा बना है, क्योंकि 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व होने लग जाए, एक बार मेहनत दोनों चीज़ दिलवाए और ना साथ ही साथ एक कंसेप्ट भी हमको सिखा दे। अब आते हैं, सबसे पहले कह रहा है इसका सारवंतर बताइए। एपी में तो है ये, अब इसका सारवंतर निकाला है क्योंकि समांतर श्रेणी यहाँ लिखा हुआ है तो चेक नहीं करना है समांतर श्रेणी है कि नहीं। अगर चेक करना होता तो फिर सब जगह डी निकालना होता, ठीक है, लेकिन ये स्पष्ट लिख दिया है कि समांतर श्रेणी है ये, इसका सारवंतर बताइए, ठीक है। तो हमने सिर्फ ना एक जगह डी निकाल लेंगे, एक जगह कैसे, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा के। तो हम डी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए आगे वाला पद क्या है √50, दूसरा पद आगे वाला हुआ और उसमें से पहला पद घटा देंगे तो √18 है ना। अब ना 50 को अगर तोड़िएगा तो क्या लिख सकते हैं, आप बोलिएगा ये तो 5 × 5 25 दूना 50 होता है, सही बात है, आप सही बोल रहे हैं। और 18 को आप तोड़िएगा ना तो आप बोलिएगा 2 × 6 और 36 क्या होता है 18 होता है, सही है। 5 2 बार है ना, ठीक है, 5 कितना बार है 2 बार, तो रूट के बाहर निकलेगा तो 5 × 5 25 दूना 50, 2 × 6 36 18, तो ये 5 बाहर निकल जाएगा तो अंदर में रूट के अंदर 2 रह जाएगा तो हो गया 5 √2, माइनस के जगह माइनस। अब यहाँ गौर से देखिएगा तो 3 2 बार है रूट के अंदर, तो 3 कहाँ निकल जाएगा बाहर, लेकिन 2 पर रूट रह जाएगा तो क्योंकि वो एक ही बार है रूट के अंदर। अब यहाँ देखिए रूट के अंदर यहाँ भी 2 है, रूट के अंदर यहाँ भी 2 है, तो सेम है ना रूट के अंदर, तो इसको घटाया जा सकता है। अब घटाएंगे इसको, इसका चिन्ह प्लस है इसका चिन्ह माइनस है, तो घटाएंगे तो 5 √2 में से 3 √2 घट गया, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा ना, 2 √2, तो डी का मान आया 2 √2, जो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है, ठीक है। तो ये हुआ बी आपका कैसा जवाब, सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, कह रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, एपी पूछ रहा है, इससे पहले पूछा था एपी नहीं है, अब पूछ रहा है एपी है। तो अब सारे ऑप्शन को साथ चेक करते हैं। सबसे पहले इजी ऑप्शन उठाएंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 2 है, कोमा 2 2 है, 2 और 2 मतलब 22 में से 2 घटाइएगा तो 20 आएगा, सही है, 22 में से 2 घटाएंगे 20, लेकिन 222 में से 22 घटाइएगा तो 20 थोड़ा आएगा, 200 आ जाएगा। 222 में से 22 घटाएगा तो 200 आ जाएगा, इसका अर्थ ये एपी में नहीं है, तो नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आंसर वो होगा जो एपी में है, तो ये तो काट दिए हम। अब 3 और 6 देखिए, तो घटाइएगा तो 6 में से 3 घटाइएगा, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा। 12 में से आप घटाइएगा 6, तो 12 में से 6 घटाइएगा तो 6 बचेगा,
देखिए एपी है, यहाँ 3 बच रहा है, यहाँ 6, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, एपी नहीं है, गया। अगर इसको देखिएगा तो अब इसको, क्योंकि ये प्लस वाला है तो इसको पहले चेक कर लेते हैं। 4 में से 2 घटाइएगा ना, 4 में से 2 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 2, आप बोलिएगा 2 बचेगा। 8 में से 4 घटाइएगा तो 4 बचेगा ना, 8 में से 4 घटाइएगा क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो ये भी एपी नहीं है, तो निश्चित हो गया कि ये सही जवाब है, एक ही सही होगा। कहिए इसको भी चेक करना है तो चेक कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, -7, और उसमें से आपको क्या घटाना होगा, बोलिए -11। माइनस फार्मूला से होता है, और ये -11 किससे होता है, पद में ही माइनस लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, -7, माइनस गुना माइनस क्या होता है, बोलिए वो +11। तो 11 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 11 में से 7 घटा तो 4 बचा, 7 4 11 4, यहाँ 4 बच रहा है, इसमें भी 4 बचना चाहिए ना। इसको घटा के देखिए, यहाँ है -3, और उसमें से माइनस क्या घटेगा आपका, -7, तो आप घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया -3, माइनस गुना माइनस प्लस, और ये हो गया 7। अब बताइए 7 में से 3 गया, क्या बचा, 4, इसमें भी घटाइएगा ना तो वही बचना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ ये हुआ 1। ऐसे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 गलत हो गया है तो ये सही होगा। ये ना इस कंसेप्ट को सीखने के लिए ही हमको चेक करवा दिए कि कैसे निकालते हैं। कई बार हो सकता है कि आप ना 2 ऑप्शन आपको ऐसा लग जाए कि आप नहीं हटा पाएँ, इसीलिए सिखा दिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले एक बार देखिए कि यहाँ क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो आगे वाला पद 1 है और पीछे वाला पद है -3, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1 माइनस गुना माइनस प्लस, और ये हुआ 3, 3 1 जोड़ के कितना हो गया, 4। देखिए तो सब जगह पद बराबर है ना, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, सार्वंतर बराबर है, एपी है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, ये कह रहा है क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी है ये लिया हुआ, इसका nवां पद बताना है। कौन सा पद, nवां। तो nवां पद बताना है, मतलब लास्ट पद बताना है। अच्छा न क्वेश्चन है, nवां पद बताने के लिए हमको क्या सब चाहिए, तो nवां पद को हम an बोलते हैं, क्या बोलते हैं, an। और an निकालने के लिए हमको a चाहिए प्लस n-1 इंटू डी चाहिए, ठीक है। अब हमको सर d पता नहीं है तो d हम निकाल लेंगे। d कैसे निकालेंगे, तो d यहाँ निकाल के दिखाते हैं। आगे वाले में से पीछे वाला पद घटाना होता है, दूसरा में से पहला पद, दूसरा पद 9 है, पहला पद 5 है, तो 9 में से क्या घटाइएगा, 5, d निकल जाएगा ना। 9 में से 5 घटाएं तो क्या आया, 4। अब इस यहाँ देखिए, nवां पद मतलब क्या कहलाएगा, nवां पद को क्या कहेंगे, an, अंतिम पद वही होता है nवां पद। तो a के जगह क्या रखिएगा, 5 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, प्लस के जगह प्लस, n के जगह n पता नहीं है, nवां पद मतलब nवां पद ही है, nवां पद ही, n का मान n ही दिया हुआ है, तो n के जगह n ही रखना होगा, माइनस के जगह माइनस, 1 के जगह 1, और d का मान क्या दिया हुआ है, 4। अब ये हो गया 5 के जगह 5, प्लस के जगह प्लस, 4 से n का गुना क्या हुआ, 4n, माइनस के जगह माइनस, और 4 से का गुना क्या हुआ, 4, ठीक है। अब देखिए 5 में से 4 घटेगा ना, 5 में से 4 घटा तो 1 बचाना, और प्लस क्या बचा, 4n। कहिएगा किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, उल्टा दिया गया है, डी को ऐसे लिख दिया 4n + 1, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, 4n को आगे 1 को पीछे, तो किस ऑप्शन में आया, डी। तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप सब थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम में इससे बाहर आपको कुछ देखने की अब ज़रूरत नहीं है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन अगर आपको एक्स्ट्रा लगाना हो तो इसी प्रोफाइल का क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप लगा लीजिएगा, ठीक है, तो वो आपको PYQ में भी मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में है समांतर श्रेणी में कौन सा पद ऋणात्मक होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कई बार ना हमको ना ऑब्जेक्टिव सेंस से भी बनाना चाहिए, अगर क्वेश्चन ऐसा है तो, जैसे ये क्वेश्चन है मान लीजिए ऐसा कह रहा है कौन सा पद ऋणात्मक होगा, तो इससे आगे का पद हम अभी लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पद को ना ध्यान से लिखिएगा, जैसे ना यहाँ पे सार्वंतर चेक कर लीजिएगा, AP में तो है लिखा हुआ है, तो 20 में से 25 है, दूसरा पद 20 है, पहला पद क्या 25 है, तो 20 में से 25 मतलब 20 हुआ दूसरा पद, उसमें से 25 क्या करना होगा, घटाना होगा, तो 20 में से 25 घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, आप बोलिएगा -5, मतलब -5 सार्वंतर है, -5 मतलब 5 घट रहा है पद, 5 से पद क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब जो भी पद आगे लिखा जा रहा है वो पीछे वाले पद से 5 कम है,
5 घट रहा है मतलब क्या, जो पद आगे लिखेंगे वो पीछे वाले पद से 5 क्या रहेगा, कम। तो आप बताइए 15 है, इससे आगे पद लिखेंगे तो 15 से 5 कम नहीं रहेगा, तो 15 से 5 कम क्या होगा, 10 होगा। सही बात है ना। हाँ, अब बोलेगा आगे लिखिएगा तो फिर 5 कम कीजिएगा, तो 10 में से 5 कम क्या होगा, 5 होगा। ठीक है ना। अब यहाँ 5 लिख दिए, 5 यहाँ है। आप कहिएगा आगे अगर कोई पद लिखिएगा तो इससे ये 5 कम होगा, तो बताइए यहाँ 5 लिखा है, इससे 5 कम लिखेंगे तो 0 लिखेंगे, तभी ना 5 कम होगा, क्योंकि 5 में से 5 घटाइएगा तो 0 न बचेगा। अब 0 मिल गया ना, अब कह रहे हैं इससे आगे 5 कम लिखेंगे तो -5 लिखिएगा। क्यों, कैसे समझिएगा, तो इसको समझने का भी आसान तरीका है कि देखिए 5 कम कब होगा, जब आप यहाँ पे 0 लिखे हैं और यहाँ से 5 कम करना है, तो यहाँ से 0 लिखे, यहाँ से 5 कम करना है, तो यहाँ से ये 5 छोटा लिखना होगा आपको। छोटा लिखना मतलब अब ये जो 0 में है ही, आप 5 कम कीजिएगा तो -5 लिखना होगा। तो ये पहला ऋणात्मक पद आपको मिला ना, ये कौन सा पद मिला, पहला ऋणात्मक पद। तो पहला ऋणात्मक पद यही मिला ना, यही क्वेश्चन कर रहा था कि प्रथम ऋणात्मक पद जो है ना कौन सा होगा, कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है। एक बार गिन लेते हैं पद, कोई पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। सातवां पद इस एपी का प्रथम ऋणात्मक पद है, तो सातवां पद बी ऑप्शन में है, तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन है, बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। ये कह रहा है कि एक एपी है जिसके प्रथम पद 2 हैं और सार बनतर 3 है, मतलब ए बराबर 2 है, ठीक है, और डी बराबर क्या लिखा हुआ है, 3। तो इस एपी का 3 और पद लिखना है, 3 और पद लिखना है ना, कितना पद, 3 और पद। तो पहला पद तो ए ही होता है और दूसरा पद A2 होता है ना, तो A2 दूसरा पद होता है, तो दूसरा पद को कैसे लिखते हैं, ए में डी जोड़ के, आपको पता है ना। तीसरा पद को कैसे लिखते हैं, नहीं तो रुक जाइए थोड़ा सा ना, एक बार पद ही देख लेते हैं थोड़ा सा। A1, ए पहला पद हुआ, A1 कहिए या ए कहिए, दूसरा पद क्या होता है, A2, तीसरा पद क्या होता है, A3, 3 ही पद लिखना है। तो A1 तो A होता है, ठीक है, और A2 को हम लिखते हैं कैसे, A प्लस डी से, और A3 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 2D से। समझ में आया, A3 को लिख सकते हैं ना A प्लस 2D। A क्या है देखिए, तो A है 2, A क्या दिया हुआ है, फिर 2, D का मान क्या लिखा हुआ है, 3, A का मान क्या है, A क्या है A, और प्लस के जगह प्लस, 2 के जगह 2, D का मान क्या लिखा हुआ है, 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, अब सॉल्व कीजिएगा तो 2, 3 और 2 जुटा तो कितना हुआ, 5। 3 A का मान दिया हुआ था यहाँ, ठीक है, तो A का मान देखिए क्या दिया हुआ था, अननोन नहीं है, ये दिया हुआ है। A का मान 2 है, तो ये हुआ 3 दूना 6 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 8। ये आपका क्या हुआ आंसर, किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, 2, 5 और 8। तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन है, बी। इसको ऐसे सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। 3 क्रमागत पद हैं, 3 क्रमागत मतलब लगातार वाले, ठीक है, ये पहला अगर होगा तो दूसरा तीसरा है, चौथा होगा तो चौथा, पांचवा, छठा है, 10वां, 11वां, 12वां। इस पद को क्रमागत पद कहा जाता है। इसमें किसका मान चाहिए, ए का। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। एक बार लिख दीजिए, 3/2 है ना, सॉरी 3/2 नहीं, 2/3 है, तो 2/3 हुआ। कोमा क्या लिखा हुआ है, ए है ना, कोमा क्या लिखा हुआ है, 2। अब एक चीज बताइए, यहाँ का जो डी होगा और यहाँ का डी बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एपी में है, क्वेश्चन लिखा हुआ है ना किस चीज में, एपी में है, तो ये डी बराबर होगा। तो डी जब बराबर होगा तो यहाँ डी निकाल सकते हैं ना, तो डी बराबर क्या होता है, आप बोलिएगा। डी कैसे निकालेंगे, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाएंगे, तो आगे वाला पद ए है ना, ए के नीचे 1 है, और पीछे वाला पद क्या है, 2/3, 2 क्या लिखा है, 3। यहाँ पे डी निकालेंगे तो, और जो डी यहाँ आएगा वही डी इस दोनों के बीच भी आएगा, मतलब तीसरे और दूसरे पद का भी डी वही आएगा। तो यहाँ डी निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ डी निकालेंगे तो आगे का पद 2 है ना, तीसरा पद 2 है, और उसमें से दूसरा पद घटाएंगे तो दूसरा पद ए है ना, और ये दोनों डी बराबर होगा। ये कंसेप्ट आपको इससे पहले भी सिखाया गया है। अब यहाँ पर अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ लॉस 1 हो रहा है ना, ये दोनों का 1 नहीं 3 हो रहा है ना, ये 3 हुआ। यहाँ पे क्या हो गया, इसको ना लॉसो लेके भी बना सकते हैं, नहीं तो बिना लॉसो का भी बना सकते थे, तो बिना लॉसो का ही बना देते हैं, ये छोटा हो जाएगा, नहीं तो उससे भी बनता लॉसो लेते तो, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता, लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेशन लेता। अब ना सबसे पहले ए लिखा है ना, ए को एक तरफ कर दीजिए, ये -a है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +a। यहाँ क्या लिखा है,
पहले से 2 लिखा है, ये -2/3 है, उधर जाएगा तो क्या होगा +2/3। ठीक है, इसके नीचे 1 है ना। अब यहाँ पर देखिए ए जुट के कितना ए हो जाएगा, अब बोलिएगा 2a, सही है, बराबर की जगह बराबर। 1 और 3 का लॉसो क्या होता है 3। यहाँ नीचे 1 है ना, तो जब 1 है तो लॉसो एलसीएम से ऊपर वाले पद का गुना होगा, तो 3 से 2 का गुना क्या होता है 6, प्लस की जगह प्लस। ठीक है, यहाँ जो 3 है ना उससे 3 में भागा देंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब 1 से 2 का गुना है 2 होगा, तो यहाँ 2 होगा। अब ये हो गया क्या 2a, और ये क्या हो गया 6 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 बटे क्या होगा 3। अच्छा 2 से 8 कट जाएगा, ऊपर ऊपर है काट सकते हैं, 2 से 8 कितना बार कटेगा 4 बार में। ठीक है, तो ऊपर में बचा 4 और नीचे में बचा 3। किस ऑप्शन में है, तो आप बोलिएगा बी नंबर में। तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन है, बी। आइए नेक्स्ट पे कह रहा है एनवा पद है, एक एपी है, यदि एन समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डैश डैश का एनवा पद है तो A25 और A10 का मान क्या होगा। ठीक है, A25 और A10 निकालना है आपको। A25 अब उसमें से क्या निकालना है घटा के A10, ये निकालना है आपको। आप बताइए A25 A10 निकालने के लिए, तो A25 मतलब 25वां पद और A10 मतलब 10वां पद, तो 25वां पद और 10वां पद को घटा के बताना है ना। तो 25वां पद निकालने के लिए हमको A चाहिए ना, A दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो 3 है। हम आपको बताए थे कोई भी पद हम बता सकते हैं, हमको A हो और D पता हो। क्या पता हो, A और क्या D, तो हमको पहले आप D निकाल लेना चाहिए। D कैसे निकालेंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद 8 है और पहला पद क्या है 3 है, इसको घटाएंगे। तो दूसरा पद 8 है, पहला पद 3 है, घटाइएगा। 8 में से 3 घटाइएगा तो क्या बचेगा 5। अब डायरेक्ट इसमें से सॉल्व करते हैं। A25 को क्या लिखिएगा आप बोलिए तो A + 24D। A25 को लिखिएगा आप A + 24D। उसी तरह से माइनस की जगह माइनस, अब ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि 2 पद हो जाएगा ये। A10 को लिखेंगे क्या A + 9D, सही है। आइए अब A का मान आप जानते हैं, A का मान 3 है ना, हाँ 24 की जगह अभी रुक जाइए, पहले ना इसको सॉल्व ही कर लेते हैं ब्रैकेट हटा के, क्योंकि इसमें से हो सकता है कुछ पद कट जाए तो बनाना आसान होगा। 24D की जगह 24D, माइनस अंदर गुना करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस अंदर गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, माइनस गुना प्लस माइनस, और ये हो जाएगा A, माइनस गुना प्लस माइनस, ये हो जाएगा 9D। ठीक है, ये देखिए प्लस A है और ये माइनस A है, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे काट देंगे। ठीक है, अब ये कट गया। अब यहाँ पे 24D में से 9D घट जाएगा, तो 24 में से 9 घटाइएगा तो क्या बचेगा 15D। ठीक है, 24 में से 9 गया 15D बचा। अब 15D में 15 की जगह 15 और D का मान देखिए अभी आप निकाले थे ना 5 है। ठीक है, 15 पीछे क्या होता है 75, तो इसका आंसर क्या है 75, जो ऑप्शन किस में है बी में है। तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन है बी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, ये कह रहा है इसका सारवंतर बताइए। एक बात देख लेते हैं, सारवंतर बताना है तो यदि समांतर श्रेणी का nवां पद है, ये nवां पद मतलब ये फॉर्मेट से कोई भी पद लिख सकते हैं। ये an का एक फॉर्मेट दिया हुआ है 5 - 3 है। अब इसका सारवंतर बताना है, तो सबसे पहले ना इससे 2 पद लिख देते हैं, आगे वाला और पीछे वाला, सारवंतर पता चल जाएगा। तो इससे ना सबसे पहले n का मान 1 रख देते हैं, तो पहला पद निकल जाएगा, 5 की जगह 5 और माइनस की जगह माइनस 3 गुना 1। ठीक है, तो हो गया 5 और -3 से 1 का गुना होगा तो वो हो जाएगा क्या 3। अब क्या बचेगा 2, तो ये पहला पद हो गया। अब आप बोलिएगा ना दूसरा पद में निकाल सकते हैं, n का मान क्या रख देते हैं 2, तो a क्या हो जाएगा n की जगह 2 बराबर की जगह बराबर 5 - 3 गुना क्या हो गया 2, और ये हो गया क्या 5 में से कितना घट गया 3 दूना 6, क्या बच गया -1। चलिए अब ने d निकालना है। सारवंतर मतलब क्या होता है D बताना है, D बताइए। तो D बराबर क्या होगा A2 - A1, A2 माइनस क्या A1,
दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। तो A2 क्या है -1, माइनस की जगह माइनस, और A1 क्या है 2। बताइए, माइनस माइनस है तो ऐड होगा ना, जुटेगा ना, तो 2 में 1 जुटा तो -3 हो गया। तो आंसर क्या हुआ? बी ऑप्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मेट ये है तो A7 बताना है। ये फॉर्मेट दिया हुआ है nवां पद का, ये तो बहुत आसान है। इसमें n का जो मान रख दीजिएगा ना वही पद निकल जाएगा, क्योंकि पद निकालने का ही फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में n का मान बस रखना है, तो n का मान वही रखेंगे जो पद निकालना है। तो अब यहाँ पर कह रहा है 7वां पद निकालिए, A7 वाला 7वां पद, तो n का मान 7 रख देते हैं। अगर कहता 12वां पद निकालिए तो n का मान क्या रख देते हैं? 12, तो यहाँ n का मान 7 रख देते हैं। 9 के जगह 9, माइनस के जगह माइनस, 5 के जगह 5, और n का मान क्या हो गया? 7। ये हो गया 9 और 7 बचे क्या होगा? 35। 35 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? आप बोलिएगा कि बचेगा वो हो जाएगा 26, -26। क्या बचेगा? -26। तो -26 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा? बी। आइए, कह रहा है 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? 3 से। अच्छा, 3 से विभाज्य मतलब 2 अंकों वाली संख्या देखना है ना, कितने अंकों वाली? 2 अंकों। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 अंकों की संख्या जो होती है, सबसे छोटी संख्या वो 10 है। ठीक है, वो कौन सी है? 10 है। ठीक है, ये उसके बाद 10 के बाद कौन संख्या बनेगी? 2 अंकों वाली, और लेकिन उस शर्त है कि वो 3 से कटे। लेकिन 10 3 से कटेगा नहीं, तो 10 नहीं लेंगे क्योंकि 10 नहीं कटेगा। 2 अंकों की दूसरी संख्या 11 है, लेकिन वो 3 से कटनी चाहिए, ये भी नहीं कटेगा 3 से। अच्छा, 12 3 से कट रहा है ना, तो मेरी पहली संख्या क्या बन रही है? 12। ये दोनों नहीं लेंगे क्योंकि दोनों 3 से नहीं कटेगा। 12 के बाद क्या बनेगा? जो 3 से कटे वही लेना है। ठीक है, तो 12 के बाद 3 से कटने वाली संख्या है 15। 15 के बाद 3 से कटने वाली संख्या है 18। इसी तरीके से 2 अंकों की अंतिम संख्या जो 3 से कटेगी वो 99 है। क्यों? क्योंकि 99 से आगे 100 तो 3 अंक है, और 99 से पहले 98 जो है वो 3 से कटेगा ही नहीं। और हमको 2 अंकों की मैक्सिमम संख्या यहाँ लिखनी है जो 3 से कटे। तो 99 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है 2 अंकों की जो 3 से विभाज्य हो जाती है। ठीक है, तो अब एक फॉर्मेट सीरीज जो है ना, ये जो फॉर्मेट बना है या ये जो सीरीज बना है, ये जो क्या बना है सीरीज, ये एपी का फॉर्मेट में है। देखिए आप 12 से 15 3 ज़्यादा है, 15 से 18 3 ज़्यादा है, तो ये किस फॉर्मेट में है? एपी के फॉर्मेट में। तो हम सबसे पहले यहाँ एक चीज़ लिख देते हैं कि एपी है, कंफर्म कर दिए इसको। ये ऐसा फॉर्मेट जब भी होगा तो क्या बना रहा है? एपी। अब हमको ना ये बताना है कि इसमें कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य होगी। देखिए 12 15 18 से बढ़ते क्रम में 18 के बाद भी कोई संख्या होगी, उस तरह 99 तक में कितनी संख्या मिल रही है जो 3 से कटेगी। मतलब n का मान बताना है इस क्वेश्चन में। क्या बताना है? n का। तो सबसे पहले हम देखिए कि हमको दिया हुआ क्या है। तो हम देखेंगे कि हमको a दिया हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? a। तो a बराबर क्या लिखा हुआ है? 12। d निकाल सकते हैं ना, d बराबर 12 में से 15 घटाइएगा तो सॉरी 15 में से 12 घटाइएगा तो आपको मिलेगा क्या? 3। तो डी का मान क्या दिया हुआ है? 3। अच्छा, an अंतिम पद an दिया हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है? 99। ठीक है, तो इतना चीज़। और n का मान आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। अब ना हम फॉर्मेट यूज कर देते हैं। देखिए an का फार्मूला, an बराबर क्या लिखा हुआ है? 99, है ना। और an का फार्मूला क्या होता है? a प्लस, ये 2 अंक में बहुत अधिक बार आया हुआ है और 2 अंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन में से है, यही समझिएगा। 99 की जगह 99। अब ना सबका मान रख दीजिए। a का मान हुआ 12 प्लस n का मान क्या है? n माइनस 1। d का मान क्या दिया हुआ है? 3 बराबर क्या हुआ? 99। अब ना प्लस 12 है, उधर जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा ना, तो यहाँ बच गया 3 ब्रैकेट में क्या? n माइनस 1 बराबर की जगह बराबर, 99 की जगह 99 प्लस 12 है, उधर जाएगा तो माइनस 12। ये हुआ क्या? 3 ब्रैकेट में n माइनस 1। अब बताइए 99 में से 12 घटाएंगे ना, तो 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 1 गया, क्या बचेगा? 8। ठीक है, तो ये कट रहा है 3 से। कहिए कितना बार में? 3 से 3 दूना 6 और यहाँ 2 7 3 नंबर 27, 29 बार में। n का मान निकल रहा है ना, -1 है, उधर जाएगा तो +1, मतलब 29 और +1 बराबर क्या हुआ? 30। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। कोई कहेगा कि अगर इसको ऐसे बनाते हैं, चलिए तो 99 3 से
सही है, यहाँ तक में हो गया। तो अब देखिए, तो अगर देखें तो ऐसे भी बना सकते थे। कैसे बनाते, यहाँ 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 मिल रही है ना, क्या मिली है 99। तो अब 99 को ना 3 से भागा लगा दीजिए पहले, ठीक है। तो आपको क्या मिलता, क्योंकि 3 से कटने वाली संख्या को देखना है, तो 3 से 33 मिलता, आपको 33 मिला ना, लेकिन ये आंसर नहीं होता। कि ये क्यों, अब बताते हैं तरीका। अब अगर 2 अंकों की संख्या को देखिएगा तो 2 अंकों वाली संख्या ही लेनी थी, लेकिन कुछ 1 अंक वाली संख्या भी है जो 3 से कट रही है। कि यह कौन सा, जैसे 3, जैसे 6 और 9, ये 3 से कट रही है ना। तो ये 3 संख्या है ना, इसमें कितनी संख्या है 3। तो इस 33 में से 3 क्या करना था, घटाना था। तो क्या आता 30। ये किससे बता दिया गया है, लॉजिक से। किससे बता दिया गया, लॉजिक से। आप ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से क्यों नहीं अभी बता रहे हैं, क्योंकि अगर एपी के कंसेप्ट को सीखना है ना, तो आपको ये मेन मेथड सीखना ही होगा, ठीक है। बहुत जल्दी मेरे इस तरह के कंसेप्ट वाले भी क्लास आएंगे और इस तरह के वीडियो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। वो आपको बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये देखिए, तो कौन सा, ये कंसेप्ट आप तभी यूज कर सकते हैं जब एपी आप खूब अच्छा से जानते हैं। ऐसे यूज करेंगे ना तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे अपने से। हाँ, कोई दूसरा बता देगा, बस इतना ही हो पाएगा, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बी ऑप्शन में था ना, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या बताइए। 0 और 50 के बीच विषम संख्या। अब ना एक बार देखिए, 0 और 50 की विषम संख्या को बताना हो तो पहली विषम संख्या वो होती है जो 2 से पूरी तरीके से कटती नहीं है, मतलब जिसमें 2 से भाग नहीं लग पाता है, शेष रह जाता है, तो एक विषम संख्या है, ठीक है। 0 और 50 के बीच में। उसके एक के बाद 2 तो नहीं है विषम, 2 सम है, तो एक के बाद 3 है क्योंकि उसमें 2 से नहीं भाग लगेगा। उसके बाद 5 है और 50 तक में देखना है, तो 50 तो सम है लेकिन 49 विषम है। 49 कैसी संख्या है, विषम। पता ये एक एपी का फॉर्मेट बना रहा है, इसको गौर से देखेंगे तो कैसा फॉर्मेट दिख रहा है, एपी। क्यों, क्योंकि सार्वंतर बराबर है। यहाँ पे 3 में से 1, देखिए 1 से 3 2 ज्यादा है, 2 ही ज्यादा है, 3 से 5 2 ज्यादा है, तो एक फॉर्मेट एपी का बन रहा है। अब ए बराबर पता है वो 1 है, डी निकाल सकते हैं, 3 में से 1 घटा करके क्या बचेगा 2, ठीक है। अब ना निकालना क्या है, कितनी संख्याएं कितनी है, मतलब n निकालना है। संख्या कितनी है मतलब पदों की संख्या निकालना है, n निकालना है। an पता है ना, वो क्या दिया हुआ है 49, क्या लिखा हुआ है 49। अब ना आप एक फॉर्मूला यूज करिएगा, तो आप देखिएगा an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49, ठीक है। a की जगह क्या लिखिएगा, दिया हुआ है 1 प्लस n की जगह n-1, d का मान क्या है 2 बराबर क्या होगा 49। ये क्या हो गया, ये +1 है, उधर जगह तो -1 हो जाएगा, इधर रह जाएगा 2n-1 बराबर हो गया 49 -1, ठीक है। ये क्या रह गया 2 ब्रैकेट में n-1, 49 में से गया तो क्या बच गया 48। 2 से 48 कितना बने कटेगा 24 बार में, 24 दूना 48। n का मान निकालिएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा 24 है, -1 है, उधर जाएगा तो +1, और 24 से क्या होगा 25। मतलब किस ऑप्शन में है, बी में, ठीक है। बी ऑप्शन सही जवाब है इसका। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 12 है, छठा और 12वां पद, इसका अर्थ है छठा जो पद है ना वो 13 है, ठीक है, और 12वां जो पद है ना, 12वां पद यहाँ लिखा है ना 12वां पद वो 25 है, ठीक है। छठा पद 13 है और 12वां पद क्या है 25 है। अब देखिए ये क्वेश्चन 2 अंक स्तरीय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 अंक में बहुत अधिक बार पूछा गया है। छठा पद को A6 से लिखते हैं और वो 13 दिया हुआ है, तो A6 बराबर 13 है ना, ठीक है। A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D, इससे एक कम D, आपको पढ़ाए थे ना, बराबर क्या हुआ 13, तो ये 13 हो गया। अब एक चीज आपको और दिया हुआ है कि यह क्या दिया हुआ है, छठा पद के बाद आपको लिखा हुआ है, देखिए गौर से, कि 12वां पद जो है ना वो 25 है, तो 12वां पद को क्या लिखते हैं A12, अब वो क्या लिखा हुआ है 25, और ना
A12 को लिख सकते हैं A प्लस 11D बराबर क्या होगा 25। अभी एक समीकरण यहाँ बन रहा है और एक समीकरण यहाँ बन रहा है। कितने समीकरण बन रहे हैं? 2। अभी दोनों समीकरण में विलोपन लगा देंगे जो पिछले क्लास में आपको पढ़ाए भी हैं, तो A और D निकाल लेंगे। ठीक है, अगर विलोपन आपको सीखना हो तो आप पिछला जो क्लास है किस टॉपिक का, 2 चर वाले रेखिक समीकरण, उसमें जा करके सीख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे ये कंसेप्ट सिखाया गया है। तो आइए A प्लस 5D पहला समीकरण है बराबर 13 है ना, और दूसरा समीकरण क्या है? A प्लस 11D। दोनों से सॉल्व करेंगे इसको और A और D का मान निकालेंगे। अच्छा, कट रहा है A, अगर घटा दे तो क्या लिख दें? घटाने पर, तो A कैंसिल हो जाएगा। तो इसका चिन्ह बदलेगा ना, इसका चिन्ह क्या है? प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस है और माइनस है तो कट जाएगा ना, ये कैंसिल हो गया, प्लस से माइनस से कट गया। अब देखिएगा तो 5D है ना, यहाँ क्या है? 5D और यहाँ 11D। तो 11D में से 5D घटेगा क्योंकि माइनस प्लस हो रहा है, तो घटेगा तो माइनस क्या बचेगा? 6D। और 25 में से 13 घटेगा, तो 25 में से 13 घटेगा तो 12 बचेगा, माइनस 12। ठीक है, अब माइनस माइनस है तो क्या होगा? कैंसिल आउट, ये दोनों कट रहा है। अब यहाँ से 6 से 12 भी कट जाएगा, 6 दूना 12, तो D का मान निकल गया। D बराबर क्या निकला है? 2। अब D का मान किसी समीकरण में रख करके ना आप A निकाल सकते हैं। जो समीकरण छोटा है उसी में रखिए, या इसी में रख दीजिए। चलिए, समीकरण यहाँ पे 2 वाला समीकरण था, 2 में ही रख दीजिए। ये समीकरण 2 है। A की जगह A, प्लस की जगह प्लस, 11 की जगह 11, D का मान 2 है बराबर 25। ठीक है, तो A की जगह क्या हो जाएगा? A, और ये 11 दूना 22 हो जाएगा, तो बराबर 25, और प्लस 22 उधर जाएगा तो माइनस 22। तो यहाँ से A का मान हुआ 25 में से 22 गया तो 3 बचाना, मतलब A 3 है और D 2 है। तो हमको ना इसका पहला ही पद बताना है। कौन सा पद बताना है? पहला। तो पहला पद क्या हुआ? 3। अगर D बताना होता तो क्या आंसर होता? 2। ठीक है, तो ये हुआ 3। चलिए, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समांतर श्रेणी 10 7 4 इतना डैश 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 का 30वां पद बराबर है। 30वां पद निकालना है। ठीक है, A बराबर आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। A क्या लिखा हुआ है? 10। D निकाल सकते हैं ना, D बराबर क्या होगा? 7 में से 10 घटा दीजिए। 7 में से 10 घटाइएगा तो क्या होगा? क्यों? क्योंकि दूसरा पहला पद 10 है, तो ये हो गया -3। अब आपको कौन सा पद लिखना है इसका? आपको लिखना है इसका 30वां पद, मतलब A30। A30 को क्या लिखते हैं? A प्लस 29D। ठीक है, A का मान क्या दिया हुआ है? 10। ठीक है, A का मान क्या दिया हुआ है? 29D होगा। A का मान क्या दिया हुआ है? 10, प्लस की जगह प्लस, 29 की जगह 29। D का मान क्या है? -3। ये हो गया 10 की जगह 10, प्लस गुना माइनस माइनस, ये हुआ 29 दिया। तो आप गुना करके देख लेते हैं। देखिए, 3 से 9 का गुना, 3 नंबर 27 के साथ बचा 2, 3 से 2 का गुना 6 और 2 क्या हो गया? 88। ये घटेगा तो कितना बचेगा? -77। आंसर नंबर क्या है? C सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे कह रहा है, ये AP का कौन सा पद 82 है? ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं इससे पीछे भी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को हम ना थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं, आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन कई बार हम अभी सॉल्व कर चुके हैं। और आंसर जो है आप कमेंट पे बताइएगा कि इसका आंसर सही जवाब क्या है। ठीक है, तो क्योंकि ये खुद से सॉल्व करने लायक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अभी आपको बहुत मिले। यही क्वेश्चन है, इसका कौन सा पद 82 है? A पता है, 2 है ना। अब इसमें D निकाल लीजिएगा, 6 में से 2 घटा करके क्या आएगा? 4। और इसका जो an है ना, वो क्या दिया हुआ है? 82, और आपको n निकाल के बताना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है, प्रथम 11 पदों का योग क्या होगा? प्रथम 11 पदों का योग, SN का क्वेश्चन है ये, जो अभी SN वाला टॉपिक आपको सिखाए थे ना, वही। तो प्रथम 11 पदों का योग बताना है। चलिए, आपको A पता है ना, कहिएगा हाँ। वो क्या है? 2। D निकाल सकते हैं ना, बोलिएगा कैसे? 6 में से 2 घटा दीजिए, क्या आएगा? 4। 11 पद हैं तो n का मान क्या लिखा हुआ है? 11, क्योंकि पद की जो संख्या है उसको n से लिखते हैं, आपको भी बताए थे। अब हमको क्या निकालना है? प्रथम 11 पदों का योग, मतलब S 11 निकालना है। n की जगह 11 लिखा है,
तो n/2 फार्मूला होता है ना, तो n का मान n की जगह 11 है तो यहाँ क्या लिखेगा 11 बटे क्या 2। फिर क्या होता है 2a, तो 2a ही रहने दीजिए, प्लस की जगह प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। n की जगह यहाँ 11 लिखा है तो हम क्या लिखेंगे 11 माइनस 1 और गुना डी। चलिए आइए 11 की जगह 11 बटे क्या होगा 2, ठीक है। 2 की जगह 2, a का मान 2 है, प्लस की जगह प्लस 11 में से 1 गया 10 और उसका गुना डी से हुआ तो डी 4 है। ये क्या हुआ 11 बटे 2, 2 दूना क्या होगा 2 गुना 2 4 और 10 से 4 का गुना क्या होगा 40। ये हुआ 11 बटे 2, 40 में 4 जोड़िएगा तो क्या होगा 44। 2 से कितना बार कट रहा है 22 बार में। अब गुना कीजिएगा ना, 2 से 1 का गुना हुआ 2, 2 से 2 का गुना 2, 2 दूना 4, ठीक है। और 2 से 1 का गुना 2, 242। सही जवाब क्या है 242। 22 और 11 का गुना कीजिएगा 242 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए कह रहा है यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n² प्लस 2n है तो समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से है और न्यू ट्रेंड क्वेश्चन है, बहुत अधिक एग्जाम में आ रहा है, पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव में भी और 2 अंक स्तरीय में भी। तो हम देखते हैं इस प्रश्न को। ये समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालने का फॉर्मेट है, मतलब Sn का फॉर्मेट दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है 4n² प्लस 2n, ये फॉर्मेट है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर इसमें 1 रखिएगा ना तो एक पद का जोड़ निकलेगा, अगर 2 रखिएगा ना तो 2 पद का जोड़ निकलेगा, 10 रख दीजिएगा तो AP के 10 पद का क्या निकल जाएगा जोड़। चलिए आइए सबसे पहले हम इसमें 1 मान रखते हैं, तो Sn का मान 1 बराबर की जगह बराबर, 4 की जगह 4, n का मान 1, इसका स्क्वायर हुआ ना, अब प्लस क्या हुआ 2 और n का मान क्या हुआ 1। तो आप देखिए 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 1 और 1 से 4 का गुना क्या होगा 4, प्लस की जगह प्लस 2 और 1 का गुना क्या होगा 2, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 6। अब गौर से देखिएगा ये S1 है ना, पता है S1 जो होता है ना वही A1 होता है, वही A होता है। कहिए कैसे। अब देखिए S1 मतलब एक पद का जोड़, एक पद का जोड़ तो पहले ही पद होंगे ना, क्योंकि उसमें दूसरा पद आया ही नहीं। S1 मतलब एक पद का जोड़, और एक पद का जोड़ कितना पद होगा पहला पद होगा, मतलब S1 अगर 6 है तो A भी 6 है, A का मान भी क्या है यही 6 है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आइए अगर हम S का मान इसमें 2 रख दें, क्या रख दें 2, तो 2 रख देते हैं पहले एक बार। तो S का मान अगर हम 2 रख दें, S2 निकाल रहे हैं, S का मान क्या रख दिए हैं 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 की जगह 4, n की जगह 2 का स्क्वायर और प्लस की जगह प्लस 2 और गुना क्या होगा 2। तो आप देखिएगा 2 गुना 2, 2 का स्क्वायर 2 गुना 4 हुआ ना, 4 से 2 4 से 4 का गुना क्या हो गया 16 और प्लस क्या हो गया 2 दूना 4, 16 4 क्या हो गया 20। अच्छा S2 मतलब क्या होता है पता है, S2 क्या है, S2 मतलब होता है S2 20 दिया हुआ है ना, S2 क्या निकला है आपको 20। S2 का अर्थ होता है 2 पद का जोड़, 2 पद का जोड़। 2 पद कौन सा, एक पद हुआ A1 और दूसरा पद हुआ A2, इसका जोड़ क्या है 20 है, ठीक है। अब आप बताइएगा कि आपको सारवंतर चाहिए ना, क्या चाहिए सारवंतर। अब एक चीज बताइए A1 दिया हुआ है ना, A1 मतलब A पहला पद, वो क्या निकाले हैं अभी आप निकाले ना 6, यहाँ पे आया है ना आपको 6, तो A1 क्या है 6 प्लस क्या होगा A2 बराबर क्या होगा 20, सही है। अब एक चीज़ बताइए कि यह क्या 6 की जगह 6 ही रहने दीजिए, या रुक जाइए 6 को उधर लेके चले जाते हैं, ये A2 हो गया ना, और बराबर 20 की जगह 20 और प्लस 6 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6। तो ये 20 में से 20 में से 6 घटाइएगा तो 14 बचेगा। तो A2 मतलब दूसरा पद 14 है और पहला पद 6 है, पहला पद क्या है 6 और दूसरा पद क्या है 14, तो 2 लगातार पद दिया हुआ है तो D निकाल सकते हैं। तो D बराबर क्या होता है फार्मूला A2 -A1, A2 -A1, A2 -A1 होता है, ये फार्मूला है D निकालने का। A2 क्या लिखा हुआ है 14 और A1 क्या लिखा हुआ है अभी तो निकाले, यहाँ पे है 6 और 14 में से 6 घटाइएगा तो कितना बचेगा 8 6 14 8 बचेगा। तो 8 किस ऑप्शन में है, C ऑप्शन में है, तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन है C। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, C ऑप्शन यहाँ है। कह रहा है प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा।
अच्छा, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या। चलिए आइए, योगफल बताना है ना, तो योगफल मतलब Sn बताना है। क्या बताना है? Sn। तो Sn बताना है तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n की जगह n। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्या का जो फॉर्मेट है वो ऐसा होगा 1 2 3 से लेकर के बढ़ते क्रम में n तक होगा, मतलब ऐसे बढ़ते क्रम में होगा 1 2 3 करके लास्ट n, मतलब ऐसे बढ़ते क्रम में है, दिया हुआ नहीं है, n तक है, n मतलब इन आगे ऐसे ही बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे विषम संख्या की बात हुई है तो थोड़ा सा देख लीजिए, 1 2 3 तब लेते हैं जब n प्राकृत संख्या लिखा होता, लेकिन क्वेश्चन में n प्राकृत विषम संख्या लिखा हुआ है, तो इसमें 1 2 3 ऐसा नहीं लीजिएगा ये, क्योंकि ये किस फॉर्मेट के लिए हो रहा है? जब n प्राकृत संख्या लिखा हो। तो यहाँ n प्राकृत संख्या नहीं हो, क्वेश्चन में हो सकता है, यहाँ है n प्राकृत विषम संख्या, तो 1 तो विषम है लेकिन 2 नहीं, तब क्या लीजिएगा? 3 के बाद क्या है? इसी तरह से कैसे देखिएगा तो 3 के बाद होगा 5 हो जाएगा, विषम संख्या है, और इसी तरीके से। ठीक है, तो अब ना n के जगह n ही रखिए, 2 की जगह 2 ही रखिए, 2 की जगह 2 रखिए, लेकिन ना आप देखिए a का मान पता हो गया है ना, a का मान 1 है ना, तो a की जगह क्या रखिएगा? 1, प्लस की जगह प्लस, n दिया हुआ नहीं है, n प्राकृत संख्या है तो n का मान n ही है। ठीक है, -1, और d का मान ना यहाँ से निकाल सकते हैं, d का मान क्या निकलेगा? 3 में से क्या घटाना होगा? 1, 3 में से 1 घटाइएगा तो d निकलेगा, ये d निकालने का तरीका है। और d का मान क्या आ रहा है? आप बोलिएगा 2 आ रहा है, तो d की जगह क्या रखिएगा? 2। ठीक है, ये n की जगह n बटे 2, ये क्या हो गया? 2 से 1 का गुना 2, प्लस की जगह प्लस, 2 से n का गुना क्या होगा? 2n, माइनस की जगह माइनस, 2 और 1 का गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा ना, 2 और 1 का गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया +2, ये -2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बच गया? n/2, और ब्रैकेट का अर्थ गुना होता है, यहाँ बच गया 2n, यही बच गया ना। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या कहिएगा? हाँ, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या? आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा n और n का गुना, वो क्या होता है? n², जो ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है, तो आपका सही जवाब कौन सा ऑप्शन है? बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, कह रहा है कि 1 + 2 + 3 डैश 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 प्लस n बराबर होगा किसका? ठीक है, मतलब ये AP का योग दिया हुआ है। ठीक है, AP का योग, तो प्लस का चिन्ह है तो AP का योग है, तो Sn का फॉर्मूला लगा दीजिएगा आप। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2, फिर क्या होता है? 2a प्लस n-1 इंटू डी भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आपको क्या बताते हैं, यहाँ पे आपको अंतिम पद दिया है, प्लस n लिखा है ना, nवां पद लिखा होता तो ये अलग बात हो जाती, तब हो जाती पदों की संख्या n है, पदों की संख्या क्या n है, लेकिन यहाँ लिखा है +n मतलब होता है ये पद है, ये क्या है? पद है, मतलब पद का मान n है, पद का मान n है, मतलब an जो है ना वो n है। इस क्वेश्चन में ये बता रहा है कि an कुछ और नहीं n है, समझ में आया? अगर यहाँ nवां पद होता तो ये an नहीं होता, तब ये n का मान nवां पद हो जाता, तो इसका अर्थ होता कि इसमें n पद हैं, पद जो है ना वो n है। यहाँ पे n का अर्थ होता है इसमें अंतिम पद ही n है, n/2। उसके बाद यहाँ पे यूज क्या करेंगे? a + an। अब देखिए n के जगह n ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा /2। a का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए ये a है ना, ये a है, तो a का मान क्या लिखा हुआ है? 1, तो 1 अब प्लस, और इसका मान क्या है? an का मान, an है ये क्या दिया हुआ है? an, ये an है। ठीक है, तो an का मान क्या दिया हुआ है? an का मान है n। अब देखिए किस में ऐसा लिखा हुआ है, तो आप देखिएगा तो आपको डी ऑप्शन ऐसा ही है ना, डी ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, n ब्रैकेट में n+1, C और D में ऑप्शन एक ही लिखा हुआ है। ठीक है, /2। ठीक है, C और D में, तो C भी सही है और D भी सही है, मतलब ये भी सही है
और इसका ये भी सही है। तो इसके दो आंसर सही हो रहे हैं, सी और डी दोनों। चलिए आइए, अब आते हैं कुछ मोटिवेशन लाइन भी आपको है स्लाइड पे, उसको भी देखिए। कभी हार मत मानिए क्योंकि मेहनत करने वाले लोग अंतिम दौर में पूरा परिणाम ही बदल देते हैं। ठीक है, अभी भी आपके पास समय है, वक्त है, और आप इस ब्रह्मास्त्र से जुड़े रहिए। निश्चित आपको एक अच्छी सफलता प्राप्त होगी। वो सफलता जो है ना, आगे वाले जो स्टूडेंट हैं, आपके बाद जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनके लिए प्रेरणादायक होगी। तो अपने जीवन को प्रेरणादायक बनाइए। ठीक है, और वो दूसरे, आपका जीवन ऐसा हो जो दूसरे को मोटिवेट करे। ठीक है, चलिए थैंक यू। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आपको अगर ये को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको जितना दूर तक फैला सकिए उतना शेयर कीजिए, और ज़रूर आप जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि आने वाले जो सीरीज में अन्य वीडियो हैं या अन्य और भी जो आपको क्लास हैं वो आपको सही समय पे मिल पाए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका थोड़ा सा मोटिवेशन, आपका थोड़ा सा जो लाइक का प्यार है वो हम सबको मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए कुछ कर पाएँ। ठीक है, चलिए आइए।